हेलो। वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लेके आए हुए हैं आपकी क्लास 10th की टॉपिक है। और ये 10th और 11th दोनों में टॉपिकें कॉमन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है, जिसको आप सब बोलते हो एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, पहले उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन के जो एक वेस्ट डिस्टेंस है, उस वेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एनिमल कितनी कैटेगराइज में डिवाइड हो गया है, ये भी हम जानेंगे। और फिर हम ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं, लेकिन हम ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है कि एक्सक्रीशन को हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस थ्रू आउट बॉडी is called excretion। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सक्रीशन क्या है, तो आप कहेंगे रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस थ्रू आउट बॉडी। हम बॉडी से कोई भी सब्सटेंस को जब बाहर निकाला जाता है, उसी को कहा जाता है एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। एक्चुअली आप सब ये जानते हैं कि एक्सक्रीशन तो एक डिफिनीशन के तौर आपने जाना, बट हैव ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनके पास क्या होता है? हैव आ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनके पास क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सबके एक जैसे होते नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, अगर हम एनिमल को डिवाइड भी कर रहे हैं, एनिमल को अगर हम डिवाइड भी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो हम एक बेस मान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेस पर हम एनिमल को डिवाइड करते हैं। तो कितने टाइप्स में मिलते हैं? फर्स्ट होता है आपका अमोनोटेलिक, सेकंड है आपका यूरिकोटेलिक, और लास्ट है आपका थर्ड यूरियोटेलिक। ये तीन बेस हैं, और तीनों बेसों में एनिमल को जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अगर हम अमोनोटेलिक की बात करें तो वेस्ट सब्सटेंस क्या होगा? अमोनिया। हम यूरिकोटेलिक की बात करें तो वेस्ट सब्सटेंस क्या होगा? यूरिक एसिड। अगर हम यूरियोटेलिक की बात करें तो वेस्ट सब्सटेंस क्या होगा? यूरिया। यानी ये सब क्या है? बेस्ट सब्सटेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम एनिमल को डिवाइड करते हैं। तो अगर अमोनोटेलिक की बात करते हैं तो अमोनोटेलिक में एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक एनिमल आपको पता है कौन कौन से होंगे? फिशेस भी आती हैं, और भी बहुत छोटे स्मॉलेस्ट प्रोटिस्टिशियन है, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, ये सब भी इसमें दिखते हैं। तो ये फिश हो गया, आपका अमीबा हो गया, ठीक है। ये सभी के सभी जो मेंबर्स होंगे ये अमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं? अमोनोटेलिक। यूरिकोटेलिक में कौन आता है? इंसेक्ट आते हैं। कौन आते हैं? इंसेक्ट आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, एंड एप्स और बर्ड आते हैं। यूरिया जिसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो मैमल्स हैं। कौन है?
मैमल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अगर डिवाइड किया है तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी से मेन होते हैं, एक अमोनिया है, दूसरा यूरिक एसिड है और तीसरा क्या है, यूरिया है। और यूरिया आपको पता है कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ह्यूमन की बॉडी यानी मैमल से, मैमल जितने भी मैक्सिमम मैमल्स हैं सभी मैमल्स की बॉडी से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के फॉर्म में रिलीज होता है उसको बोला जाता है यूरिया। बट जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है। जितने भी एनिमल्स हैं सबका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होता है। तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के यहाँ सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम पहले जान लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो आप जानते होंगे बहुत सारे एनिमल में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, वैक्यूल यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और आपने देखा होगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या होता है, इसका बॉडी वाल। तो बहुत सारे का बॉडी वाल है, बहुत का नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया, बहुत का है मैलपिगियन टिब्यूल, मैलपिगियन टिब्यूल, मैलपिगियन टिब्यूल। ठीक है, ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। केवर्स आर्गन, न्यूरल ग्लैंड, और लास्ट आता है आपका किडनी। तो ये सभी के सभी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अलग अलग एनिमल अलग अलग टाइप से अपना एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे वैक्यूल से आपको पता है कि अमीबा पैरामीशियम बॉडी वाल से आपकी जो टीनिया सोलियम वगैरह है। नेफ्रिडिया से आपको पता ही है कि जो आपके एनिलिड्स हैं। मैलपिगियन टिब्यूल से जो इंसेक्ट हैं। केबर से मोलस्कन्स हैं। न्यूरल से आपके हेमिकार्डेट्स हैं और किडनी से मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं। इन सभी की बॉडी से जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके हैं। अब हमको जानना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम जानना है। तो ह्यूमन की बॉडी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किडनी। क्या है, किडनी। तो आपको पता है किडनी की एक जो मॉर्फोलॉजिकल है, इसका स्टडी किस में होता है, नेफ्रोलॉजी में। किस में स्टडी होता है, नेफ्रोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि किडनी का स्टडी किस साइंस में होता है, नेफ्रोलॉजी, या किडनी के जो डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं। किडनी इज लोकेटेड, किडनी इज located on abdominal region of बैकबोन साइड। किडनी कहाँ होती है, एब्डोमेन में, बैकबोन के साइड पे होगी। दिस इज ए पेयर्ड इन फॉर्म, दिस इज पेयर्ड इन फॉर्म। किस रूप में किडनी होती है, पेयर के फॉर्म में होगी। अपीयर्स ऑफ बीन लाइक स्ट्रक्चर, अपीयर्स बीन शेप्ड। किडनी का जो अपीयर्स होता है वो कैसा शेप दिखता है, बीन के शेप में दिखेगा। इसकी साइज़ क्या होती है, किडनी की जो लेंथ होगी
लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो विड्थ कितनी होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसके किडनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो किडनी का इसकी जो एक थिकनेस है, थिकनेस 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट कैपेसिटी, अगर हम इसके फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी जाने पर डे जो इसकी कैपेसिटी है 180 लीटर ब्लड की है, ठीक है। एक कैपेसिटी है। और किडनी दिखती कैसी है, बीन सेव स्ट्रक्चर में आपको किडनी दिख रही है। किडनी की साइज़ क्या दिख रही है, किडनी की विड्थ क्या है, किडनी की थिकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब टॉपिक आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर तो किडनी का एक स्ट्रक्चर है, मेन है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको कहते हैं इसका नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। ईच किडनी हैव नेफ्रॉन, ईच किडनी हैव नेफ्रॉन इन मिलियंस के फॉर्म में किडनी के नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। किडनी एक उसका मॉर्फोलॉजिकल शेप है, तो मॉर्फोलॉजिकल शेप में आपको पता है कि किडनी के अगर हम शेप की बात करें तो किडनी कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। किडनी में दो चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो आपको पता है किडनी का एक शेप है, और एक होता है इस किडनी से क्या लगा होगा, एक होगा एओर्टा होगा, यानी एक आर्टरीज होगी, एक वेन होगी। क्या होगी, आर्टरीज होगी, और क्या होगी, एक वेन होगी। तो इसके बगल में दूसरी भी किडनी होती है ऐसे ही, पर दोनों किडनी का एक जो एक शेप है मॉर्फोलॉजिकल है, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है। देखिए यहाँ पर तो किडनी की हम बात कर रहे हैं तो किडनी में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं, और यहाँ से इंटर करता है। तो इसको हम एक को बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वेना कावा, एक को बोलते हैं आर्टरीज, ठीक है। किडनी के ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर एक हाफ ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जिससे लगी होती है किडनी का जो सबसे आउटर पार्ट होता है। इस पार्ट को हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है जहाँ से किडनी के अंदर एंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलेंगे, पेल्विस। इसको हम बोलते हैं पेल्विस। ये पेल्विस आगे जाकर एओपिस की ओपनिंग होगी, और जब इसकी ओपनिंग होगी तो कुछ ऐसे खुलेगा, जाएगा इधर, कुछ ऐसे इसके पास पार्ट्स दिखेंगे किडनी के, जिसको हम कहेंगे पिरामिड।
ठीक है। इस किडनी को अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पर हम देख रहे हैं तो किडनी के अंदर ऐसे डायग्राम आपको दिखेंगे। जिसको हम सब किस नाम से जानते हैं, पिरामिड के नाम से जानते हैं। जिसकी संख्या किसी किडनी के अंदर 10 से 12 इसकी भी संख्या हो सकती है। ठीक है। और इस किडनी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। और इसी पिरामिड के सरफेस पे आप देखेंगे छोटे फाइन ऐसे मिलियन नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं, मिलियन नंबर में, इसको हम बोलते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ऐसे ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पेल्विस जहाँ पे खुलेगा, जिस वॉल में लेके जाएगा, इसको बोलते हैं हम सब मेजर कैलिसिस। और जब ये अंदर ले जाएगा तो इसको हम कहेंगे माइनर कैलिसिस। याद रखिएगा कि जो मेडुला का ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड कहाँ मिल रहा है? पिरामिड का जो पार्ट है ये किस एरिया में है? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कौन सा रीजन कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं मेडुला, यानी इस वाले रीजन को हम कहेंगे मेडुला। तो मेडुला में 2 चीज़ें आती हैं। एक मेडुला आपका आउटर मेडुला, और दूसरा कौन सा मेडुला होता है? इनर मेडुला। तो 2 मेडुला है, इसी रीजन में पाया जाता है। ठीक है। इसका कॉर्टेक्स रीजन है। कैसा रीजन है? कॉर्टेक्स रीजन है। और इसी के सरफेस से बहुत सारे नंबर ऑफ किडनी नेफ्रॉन सेल अपीयर्स होती हैं। क्या होती हैं? नेफ्रॉन सेल दिख रही हैं कि यहाँ पे जब आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आएगा किडनी के अंदर, और ये आर्टरी लेके आती कैसे हैं? हिपैटिक आर्टरीज होती हैं। ये हिपैटिक आर्टरीज आपके लीवर से कनेक्ट होंगी, जो उसके अंदर का वेस्ट सब्सटेंस होगा वो ब्लड के साथ मिक्स होगा और किडनी में चला आएगा फिल्ट्रेशन के लिए। और जब ये पास करेगा फिल्टर के लिए, तो जिस रास्ते जाएगा पेल्विस वाले यानी कि आर्टरी से आएगा पेल्विस, मेजर कैलिसिस, और माइनर कैलिसिस से लास्ट में कहाँ जाएगा? पिरामिड। और पिरामिड के सरफेस पे क्या मिलती हैं? जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको आप सब कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? ये नेफ्रॉन यहाँ पे पाई जाती है। नेफ्रॉन का काम है कि जो इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर यूरिया कंटेंट ब्लड होगा, उस ब्लड को ये फिल्टर करता है। तो फिल्टर कैसे करेगा? तो नेफ्रॉन का काम है। किसका काम है? नेफ्रॉन का काम है। आप सभी को पता है कि नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन में आप देखेंगे कि ये आपके 2 रीजन दिखाई देते हैं। कितने रीजन? 2 रीजन दिखाई देंगे। एक रीजन आपको दिखेगा अफरेंट का, जिधर से ब्लड पास होगा, और एक रीजन आपको दिखेगा इफरेंट का। किसका दिखेगा? इफरेंट का रीजन दिखेगा। ठीक है। तो अफरेंट और इफरेंट रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ब्लड इधर से पास करके प्योर ब्लड जो फिल्टर कर देगा, ऐसे ब्लड को ये पास करता है। लेकिन जहाँ पे फिल्टर होगा, इस फिल्ट्रेशन के पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा। इसको आप देखेंगे, इपिथेलियम का एक एग्जाम्पल है टिश्यू में। और इसका जो मैनर होगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सॉरी असेंडिंग टू डिसेंडिंग होगा। ठीक है।
अगर हम बात करें इसके मैनर्स की तो इसको हम बोलते हैं अफरेंट। क्या बोलेंगे? अफरेंट। और इसको बोलेंगे इफरेंट। ठीक। आप देखोगे कि जहाँ पर ये सारे छोटी छोटी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, ट्यूब की जैसी प्रेजेंस होती हैं, एक ग्लोबुलर फॉर्म होंगे और गुच्छे में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, या इसी को हम कहते हैं जेजीए। क्या कहते हैं? जेजीए। और जहाँ पे जुड़ता है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ऐसे थीम आपको पाए जाते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। इस सेल का नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है? पोडोसाइट से ही जो ग्लोमेरुलस होती हैं, ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं, वो जुड़ती हैं। और जिससे आगे ये जब इसके ब्लड के फिल्टरेट मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो जहाँ जहाँ से एपिथेलियम्स में जाएंगे, उस एपिथेलियम सेल्स को क्या कहा जाता है? इसको पीसीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो फिल्टर ब्लड है, यानी जब ब्लड इसके अंदर यूरिया कंटेंट ब्लड है सब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फिल्टर करेगा। जब यहाँ पे फिल्टर करेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बेस्ट मॉलिक्यूल होंगे, वो अंदर यानी इधर पास करेंगे, और जो प्योर मॉलिक्यूल होंगे वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बहुत सारे कैटायन्स होंगे। इस सारे जो कैटायन होंगे 70 to 80% पूछा जाता है, 70 to 80% जो कैटायन होंगे इसके पास के जो न्यूट्रिएंट होंगे वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब कहाँ हो जाएंगे? पीसीटी में। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो ये 70% to 80% रीअब्जॉर्ब हो गए, बचे हैं आपके 20% मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होंगे? आगे पास करेंगे। तो जिस मैनर से पास करेंगे उस मैनर को कहते हैं असेंडिंग। और किधर जाएंगे? एक ट्यूब बनाते हैं यू शेप का, इस ट्यूब को बोलते हैं हेनली लूप। क्या बोलते हैं? हेनली लूप। और इस हेनली लूप का जो स्ट्रक्चर होता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल क्या होगा? पास करेगा। और जब ये पास करेंगे तो कहाँ लेके पहुँचेगा? रीअब्जॉर्ब अगेंस्ट इन अवेलेबल मॉलिक्यूल्स इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो अवेलेबल मॉलिक्यूल है वो कहाँ लेके पहुँच गया? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा अगेंस्ट। तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है इसमें रीअब्जॉर्ब होगा, और जिसके जितने भी बेस सब्सटेंस हैं ये सारे के सारे बेस सब्सटेंस कहाँ जाके इकट्ठा होंगे? कलेक्टिंग डक्ट। बट एक सवाल पूछता आपसे है कि जो ये डाटा आपको मिलेगा, इससे एक सवाल बनेगा आपके कि ये बताइए कि इसमें मेडुला में दो रीजन आपने बताया था। तो मेडुला में एक आउटर मेडुला कौन है, एक इनर मेडुला कौन है? तो आउटर मेडुला की अगर हम बात करें तो आउटर मेडुला का पार्ट ये है, ये आउटर मेडुला होता है। और ये कौन सा मेडुला है? ये आपका इनर मेडुला है। कौन सा मेडुला है? इनर मेडुला। तो आपके पास दो मेडुला है, और ये स्ट्रक्चर किसका है? नेफ्रॉन सेल का है। और जो प्योर ब्लड होगा ये इफरेंट मैनर से पास करेगा, इधर से पास करते हुए कहाँ लेके पहुँच जाएगा? वेना कावा के रास्ते किस पार्ट में ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा। जहाँ पर हार्ट के अंदर जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा हार्ट आपका लंग्स की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से ह्यूमन की नेफ्रॉन अपना फंक्शन करती हैं। और किडनी भी आपका रेगुलेट ऐसे होती है
जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर, मान लीजिए कभी कभी इसी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन में यूरिया कंटेंट पास नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे स्टोर होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं यूरेमिया डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी एक तरीके से किडनी फेल्योर हो जाती है। और किडनी फेल्योर का मतलब है कि हम डायलिसिस जब करवाते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज होता है, जिसमें आपकी आर्टरी से, आपकी वेन से उस आर्टिफिशियल मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिर पास करते हैं। जो काम आपके नेफ्रॉन करती हैं वो नेफ्रॉन का काम एक आर्टिफिशियल आपकी मशीन करती है। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर का स्क्रीटी सिस्टम आपने पढ़ लिया, और ये आपके एग्ज़ाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए स्क्रीटी सिस्टम। स्क्रीटी सिस्टम के बाद आता है इसका स्क्रीटी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, फिर इसमें आप पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर किडनी का, फिर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में ही आज इतना ही, मिलते हैं आपसे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, हमारे व्यूज़ बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन ऑब्टेन्ड हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट कैपेसिटी, अगर हम इसके फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी जाने, पर डे जो इसकी कैपेसिटी है 180 लीटर ब्लड की है। ठीक है, एक कैपेसिटी है। और किडनी दिखती कैसी है, बीन सेव स्ट्रक्चर में आपको किडनी दिख रही है, किडनी की साइज़ क्या दिख रही है, किडनी की विड्थ क्या है, किडनी की थिकनेस क्या है, ये सारी चीज़ें, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब टॉपिक आप देख रहे हैं। और अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर, तो किडनी का एक स्ट्रक्चर है, मेन है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको कहते हैं स्कैल्ड नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। ईच किडनी हैव नेफ्रॉन, ईच किडनी हैव नेफ्रॉन इन मिलियंस के फॉर्म में किडनी के नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। किडनी एक उसका मॉर्फोलॉजिकल शेप है, तो मॉर्फोलॉजिकल शेप में आपको पता है कि किडनी के अगर हम शेप की बात करें तो किडनी कुछ इस तरीके से आप देखेंगे। किडनी में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो आपको पता है किडनी का एक शेप है, और एक होता है इस किडनी से क्या लगा होगा, एक होगा एओर्टा होगा, यानी एक आर्टरीज होगी, एक वेन होगी। क्या होगी? आर्टरीज होगी, और क्या होगी? एक वेन होगी। तो इसके बगल में दूसरी भी किडनी होती है ऐसे ही, पर दोनों किडनी का एक जो एक शेप है मॉर्फोलॉजिकल है, कोई छोटी कोई बड़ी हो सकती है। देखिए यहाँ पर, तो किडनी की हम बात कर रहे हैं तो किडनी में कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं, और यहाँ से इंटर करता है, तो इसको हम एक को बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं वेना कावा, एक को बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, किडनी के ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर एक हाफ ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जिससे लगी होती है किडनी का जो सबसे आउटर पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है जहाँ से किडनी के अंदर एंट्री होती है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस।
क्या बोलेंगे? पेल्विस। इसको हम बोलते हैं पेल्विस। ये पेल्विस आगे जाकर इसकी ओपनिंग होगी, और जब इसकी ओपनिंग होगी तो कुछ ऐसे खुलेगा, जाएगा इधर, कुछ ऐसे इसके पास पार्ट्स दिखेंगे किडनी के, जिसको हम कहेंगे पिरामिड। ठीक है। इस किडनी को अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पर हम देख रहे हैं तो किडनी के अंदर ऐसे डायग्राम आपको दिखेंगे। जिसको हम सब किस नाम से जानते हैं? पिरामिड के नाम से जानते हैं। जिसकी संख्या किसी किडनी के अंदर 10 से 12 इसकी भी संख्या हो सकती है। ठीक है। और इस किडनी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। और इसी पिरामिड के सरफेस पे आप देखेंगे छोटे फाइन ऐसे मिलियन नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं, मिलियन नंबर में, इसको हम बोलते हैं किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ऐसे ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पेल्विस जहाँ पे खुलेगा, जिस वॉल में लेके जाएगा, इसको बोलते हैं हम सब मेजर कैलिसिस। और जब ये अंदर ले जाएगा तो इसको हम कहेंगे माइनर कैलिसिस। याद रखिएगा कि जो मेडुला का ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड कहाँ मिल रहा है? पिरामिड का जो पार्ट है ये किस एरिया में है? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कौन सा रीजन कहा जाता है? कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के नीचे वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं मेडुला, यानी इस वाले रीजन को हम कहेंगे मेडुला। तो मेडुला में 2 चीज़ें आती हैं। एक मेडुला आपका आउटर मेडुला, और दूसरा कौन सा मेडुला होता है? इनर मेडुला। तो 2 मेडुला है, इसी रीजन में पाया जाता है। ठीक है। इसका कॉर्टेक्स रीजन है। कैसा रीजन है? कॉर्टेक्स रीजन है। और इसी के सरफेस से बहुत सारे नंबर ऑफ किडनी नेफ्रॉन सेल अपीयर्स होती हैं। क्या होती हैं? नेफ्रॉन सेल दिख रही हैं कि यहाँ पे जब आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आएगा किडनी के अंदर, और ये आर्टरी लेके आती कैसे हैं? हिपैटिक आर्टरीज होती हैं। ये हिपैटिक आर्टरीज आपके लीवर से कनेक्ट होंगी, जो उसके अंदर का वेस्ट सब्सटेंस होगा वो ब्लड के साथ मिक्स होगा और किडनी में चला आएगा फिल्ट्रेशन के लिए। और जब ये पास करेगा फिल्टर के लिए, तो जिस रास्ते जाएगा पेल्विस वाले यानी कि आर्टरी से आएगा पेल्विस, मेजर कैलिसिस, और माइनर कैलिसिस से लास्ट में कहाँ जाएगा? पिरामिड। और पिरामिड के सरफेस पे क्या मिलती हैं? जो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिसको आप सब कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? ये नेफ्रॉन यहाँ पे पाई जाती है। नेफ्रॉन का काम है कि जो इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर यूरिया कंटेंट ब्लड होगा, उस ब्लड को ये फिल्टर करता है। तो फिल्टर कैसे करेगा? तो नेफ्रॉन का काम है। किसका काम है? नेफ्रॉन का काम है। आप सभी को पता है कि नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो नेफ्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन में आप देखेंगे कि ये आपके 2 रीजन दिखाई देते हैं। कितने रीजन? 2 रीजन दिखाई देंगे। एक रीजन आपको दिखेगा अफरेंट का, जिधर से ब्लड पास होगा, और एक रीजन आपको दिखेगा इफरेंट का। किसका दिखेगा? इफरेंट का रीजन दिखेगा। ठीक है। तो अफरेंट और इफरेंट रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ब्लड इधर से पास करके प्योर ब्लड जो फिल्टर कर देगा, ऐसे ब्लड को ये पास करता है। लेकिन जहाँ पे फिल्टर होगा, इस फिल्ट्रेशन के पार्ट में अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा। इसको आप देखेंगे, इपिथेलियम का एक एग्जाम्पल है टिश्यू में, और इसका जो मैनर होगा डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सॉरी असेंडिंग टू डिसेंडिंग होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसके मैनर्स की तो इसको हम बोलते हैं अफरेंट। क्या बोलेंगे? अफरेंट, और इसको बोलेंगे इफरेंट। ठीक। आप देखोगे कि जहाँ पर ये सारे छोटे छोटे ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, ट्यूब की जैसी प्रेजेंस होती हैं, एक ग्लोबुलर फॉर्म होंगे और गुच्छे में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस। जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस, या इसी को हम कहते हैं जेजीए। क्या कहते हैं? जेजीए। और जहाँ पे जुड़ता है इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलेंगे? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ऐसे थीम आपको पाए जाते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं। इस सेल का नाम है पोडोसाइट। क्या नाम है? पोडोसाइट से ही जो ग्लोमेरुलर होती हैं, ट्यूब्यूल सेल्स होती हैं, वो जुड़ती हैं, और जिससे आगे ये जब इसके ब्लड के फिल्टरेट मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होंगे, तो जहाँ से इपिथेलियम्स में जाएंगे, उस इपिथेलियम सेल्स को क्या कहा जाता है? इसको पीसीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो फिल्टर ब्लड है, यानी जब ब्लड इसके अंदर यूरिया कंटेंट ब्लड है सब यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे फिल्टर करेगा। जब यहाँ पे फिल्टर करेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बेस्ट मॉलिक्यूल होंगे, वो अंदर यानी इधर पास करेंगे, और जो प्योर मॉलिक्यूल होंगे वो आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बहुत सारे कैटायन्स होंगे। इस सारे जो कैटायन होंगे 70 to 80% पूछा जाता है, 70 to 80% जो कैटायन होंगे इसके पास के जो न्यूट्रिएंट होंगे वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीएब्जॉर्ब कहाँ हो जाएंगे? पीसीटी में। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो ये 70% to 80% रीअब्जॉर्ब हो गए, बचे हैं आपके 20% मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होंगे? आगे पास करेंगे। तो जिस मैनर से पास करेंगे उस मैनर को कहते हैं असेंडिंग। और किधर जाएंगे? एक ट्यूब बनाते हैं यू शेप का, इस ट्यूब को बोलते हैं हेनली लूप। क्या बोलते हैं? हेनली लूप। और इस हेनली लूप का जो स्ट्रक्चर होता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगा। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल क्या होगा? पास करेगा, और जब ये पास करेंगे तो कहाँ लेके पहुँचेगा? रीअब्जॉर्ब अगेंस्ट इन अवेलेबल मॉलिक्यूल्स इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो अवेलेबल मॉलिक्यूल है वो कहाँ लेके पहुँच गया? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा अगेंस्ट। तो जो बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है इसमें रीअब्जॉर्ब होगा, और जिसके जितने भी बेस सब्सटेंस हैं ये सारे के सारे बेस सब्सटेंस कहाँ जाके इकट्ठा होंगे? कलेक्टिंग डक्ट। बट एक सवाल पूछता है आपसे है कि जो ये डाटा आपको मिलेगा, इससे एक सवाल बनेगा आपके कि ये बताइए कि इसमें मेडुला में दो रीजन आपने बताया था। तो मेडुला में एक आउटर मेडुला कौन है, एक इनर मेडुला कौन है? तो आउटर मेडुला की अगर हम बात करें तो आउटर मेडुला का पार्ट ये है, ये आउटर मेडुला होता है। और ये कौन सा मेडुला है? ये आपका इनर मेडुला है। कौन सा मेडुला है?
इनर मेडुला। तो आपके पास दो मेडुला है और ये स्ट्रक्चर किसका है? नेफ्रॉन सेल का है। और जो प्योर ब्लड होगा ये इफरेंट मैनर से पास करेगा, इधर से पास होते हुए कहाँ लेके पहुंच जाएगा? वेना कावा के रास्ते किस पार्ट में ले जाएगा? हार्ट में ले जाएगा, जहाँ पर हार्ट के अंदर जो ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा हार्ट आपका लंग्स की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से ह्यूमन की नेफ्रॉन अपना फंक्शन करती हैं, और किडनी भी आपका रेगुलेट ऐसे होती है जिससे धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर, मान लीजिए कभी कभी इसी के अंदर बहुत सारे फिल्ट्रेशन में यूरिया कंटेंट पास नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे स्टोर होने लगता है, तो इसको हम कहते हैं यूरेमिया डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी एक तरीके से किडनी फेल्योर हो जाती है। और किडनी फेल्योर का मतलब है कि हम डायलिसिस जब करवाते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज होता है, जिसमें आपकी आर्टरी से, आपकी वेन से उस आर्टिफिशियल मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है और फिल्टर करते हैं ब्लड को, फिर पास करते हैं। जो काम आपके नेफ्रॉन करती हैं वो नेफ्रॉन का काम एक आर्टिफिशियल आपकी मशीन करती है। तो इस तरीके से ह्यूमन के अंदर का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया, और ये आपके एग्ज़ाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, फिर इसमें आप पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर किडनी का, फिर आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में ही आज इतना ही, मिलते हैं आपसे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, हमारे व्यूज़ बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन ऑब्टेन्ड हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।